पिछले दिनों बिहार की राजनीति में नई सुगबुगाहट देखने को मिली। जो बात होती है कि 2024 तक विपक्षी एकता को मजबूत किया जाएगा, उसकी एक बानगी बिहार में दिखा। महाराष्ट्र से चल कर के आए शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात की। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के तेजस्वी यादव से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके सियासी मायने बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं। बिहार में भी कहा जा रहा है कि बिहार से निकल करके जो विपक्षी एकता के मिसाल है, यानी बिहार में जो 7 दलों का गठबंधन हुआ है, वो केंद्र में भी देखने को मिल सकता है, पूरे देश में देखने को मिल सकता है। बता दें कि शिवसेना के गुट बंटने के बाद से, लगातार अलग थलग होने के बाद से उसकी संगठन पर जोर देने की बात हो रही है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे विषय पर बिहार शिवसेना के राज्य प्रमुख श्री कौशलेंद्र शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपको जो आपने विचार लेने के लिए आए। पहला विचार तो यही रहेगा कि यहाँ पे तो देख रहे होंगे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, वहाँ पे महाविकास अघाड़ी जो कहते थे आप लोगों का, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो उसके बाद लग रहा है कि वो लोग पूरे देश में विपक्षी एकता को जोड़ने निकले हैं। पहली बात कि महाविकास अघाड़ी फेल नहीं हुई है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। जो खेल भारतीय जनता पार्टी विगत विपक्ष के दलों से उन्होंने सीबीआई ईडी के डर से करने का काम किया, उससे सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। महाविकास अघाड़ी आज भी जिंदा है और जब भी चुनाव हुए, जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, अंधेरी उपचुनाव जो हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करके वापस लेने का काम किया। और हमारे शिवसेना के जो प्रत्याशी थे उद्धव ठाकरे जी के गुट से, वो ऋतुजा लटके महिला थी, विधवा थी, उनको शिवसैनिकों ने 68,000 वोट मतों से उन्हें विजय बनाने का काम किया। इसलिए आपको ये कहना कि महाविकास अघाड़ी फेल है, ये बिल्कुल गलत है। यानी जो उपचुनाव में आप लोग देखे उससे कहीं ना कहीं मजबूती सोच रहे हैं कि अघाड़ी को मिला है। तो एक चीज़ है कि क्या 24 की तैयारी है, या फिर एक कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो लोकल लेवल के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के बिहारियों को जो अपने पक्ष में रिझाने के लिए आदित्य ठाकरे का बिहार दौरा था। दरअसल आदित्य साहब का बिहार आना, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको आप अगर कहेंगे तो ये जायज़ नहीं होगा। दो ऊर्जावान देश के बड़े दोनों बड़े बड़े राज्य हैं देश के। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, 48 लोकसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा सीट अकेले बिहार हमारा देता है। और बिहार लोकतंत्र की जननी कही जाती है। सुगबुगाहट हमारे बिहार से होती है लोकतंत्र की। तो दो बड़े दिग्गज नेता, दो बड़े ऊर्जावान नेता जब आपस में मिलते हैं तो देश का भविष्य, ये राजनीति का विषय नहीं है, हम देश के युवाओं को एक नई दिशा देने का ये संदेश है। और दो जब ऊर्जावान नेता मिलते हैं तो देश का भविष्य तय होता है। इसे राजनीतिक विषय में अभी न देखा जाए। तो ये क्या भविष्य दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि 24 में, इनकी पार्टी भी कहती है कि 24 में इनकी दावेदारी रहेगी, यानी जो बिहार में दिखा वो भारत में दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना कांग्रेस के साथ भी है, इधर महागठबंधन के साथ भी है, तो कांग्रेस तो सीधे सीधे नकारती है कि नीतीश जी को चेहरे पर तो हम समर्थन देने वाले नहीं है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश जी पर कुछ बातचीत आप लोगों की बनेगी, शिवसेना इस पर मानेगी? बिल्कुल, जो बातें अभी आप कह रहे हैं 2024 का जो चुनाव आता है ये 2024 में देखी जाएगी। लेकिन हमारे आदित्य साहब ठाकरे ने बिहार में आकर के जो बयान दिया, उन्होंने बहुत सच्चा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक से परे होकर के भी देखा जाना चाहिए। अभी लोकतंत्र की मजबूती की बात होनी चाहिए। अभी जो सीबीआई ईडी और जिस तरह से लोकतंत्र, ये सब चीज़ों को खतरा महसूस हो रहा है, उसे जिंदा करने की ज़रूरत है। 2024 की बातें 2024 में देखी जाएगी, किंतु अभी भारत को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, उसको लेकर के वो युवाओं के साथ एकत्रित हो रहे हैं। एक आरोप लगातार लगता है शिवसेना पर कि जिस उद्देश्य को लेकर के बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी, और अब तो राम मंदिर बनने जा रहा है, लाखों शिव सैनिकों का सपना जो है साकार होने वाला है, कारसेवकों का सपना साकार होने वाला है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उनका सपना साकार होने वाला है। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार बहुमत में है, आप लोगों का सपना साकार होने वाला है, वैसी स्थिति में आप लोग एनडीए को छोड़े हैं जब राम मंदिर बनने जा रहा है। बिल्कुल, हमने एनडीए को छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य में हम लोगों ने इस तरह से कई बार बातें की है। हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। शिवसेना का प्राण है हिंदुत्व, और हम उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ने बार बार कहा है। रही बात बाला साहब ठाकरे की, जिसका जो सपना था, जो शिवसेना की स्थापना की थी, तो उनको भूमिपुत्रों का विकास, जो महाराष्ट्र में मराठी लोग थे उनको महाराष्ट्र में रोजगार मिले, महाराष्ट्र में अच्छी शिक्षा हो, इस उद्देश्य को लेकर के शिवसेना को स्थापित की थी।
महाविकास आघाड़ी भी कहीं बेसी उसी काम पर काम कर रही है। राम मंदिर का बनना हम लोग का सोच है, हम लोग का सपना था जो साकार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही अकेला योगदान नहीं है, इसमें शिवसैनिक भी शहीद हुए थे, शिवसेना के लोग भी आंदोलन में शिरकत किए थे। और मुझे आज खुशी है कि अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ होता है, बार बार एक मीम तैर रहा था कल कि आदित्य ठाकरे जब बिहार आए तो बड़ा ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। तो एक मीम तैर रहा था कि आदित्य भाई, बिहारी लोग भी जब मुंबई पहुंचते हैं ना तो इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत कीजिएगा, लाठी डंडों से मत कीजिएगा। बिल्कुल, इस तरह की भ्रामक प्रचार शिवसेना पर बार बार लगते रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रामक प्रचार शिवसेना ही उसे दुरुस्त करती है। आप देखे होंगे कि ये बिहारी मराठी लड़ाई किस तरह से अस्मिता की लड़ाई का रंग देने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने, जो सुशांत सिंह आत्महत्या केस था, दिशा सालियान का केस का भी आज फैसला आया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार करके कलंकित करने का काम किया करती थी। आज दिशा सालियान के भी रिपोर्ट में साफ हो गया कि वो हादसा था, उसमें किसी की साजिश नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही होता है अपने विपक्ष के नेताओं पर भ्रामक प्रचार करना, दुष्प्रचार करना। तो ऐसे भ्रामक प्रचार शिवसेना के बारे में जितने भी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी खेलेगी, शिवसेना उतनी मजबूती से निखर करके आएगी। अच्छा, जब आपकी शिवसेना वहाँ सत्ता में थे, आपके उद्धव ठाकरे जी वहाँ मुख्यमंत्री बने थे, तब तो आपकी जय जय थी, बुलंदी थी। अब जब आपकी वहाँ पे विपक्ष में, मतलब आपका संगठन विपक्ष में है, तो नहीं लगता है कि अब एक गुट छोड़ देना चाहिए, चूँकि इसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है? आपके बागी गुट के नेता मुख्यमंत्री बने हुए, उधर से फ़ोन आता होगा कि संगठन के लिए, उस संगठन के लिए काम कीजिए। देखिए, राजनीति का अर्थ दलाली करना नहीं होता है। जो सत्ता की दलाली करते हैं वो ये सत्ता में समाहित होते हैं। हम लोग बाला साहेब ठाकरे के विचारों से चलने वाले शिवसैनिक हैं। हम लोग दल में विश्वास करते हैं, दलाली में विश्वास नहीं करते। आप भी कह रहे हैं कि बाला साहब के हैं पुजारी, और जो बागी गुट के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि बाला साहब के। तो सच्चे बाला साहब के अनुयायी कौन हैं? बाला साहेब को जो मानने वाले लोग हैं, बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों पर जो चलने वाले लोग हैं, वो ये कभी 50 करोड़ पर बिका नहीं करते। हमें भी ऑफर आया था सिंधे गुट से, 20 लाख रुपए का ऑफर था कि आप पाला बदल लो। लेकिन जो भी कट्टर शिवसैनिक है, बाला साहेब के विचारों से प्रभावित होने वाले लोग हैं, वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। यही बाला साहब का ऊंचा आदर्श है। जो आज सरकार बनी है, ये खोखे की सरकार है, 50 करोड़ रुपए में बिकने वाली सरकार है। ये महाराष्ट्र के लोगों पर जुमान पर है। आप किसी से पूछेंगे तो 50 खोखे की सरकार वहाँ का महाराष्ट्र। आप पिछले दिनों महाराष्ट्र में थे, मुझे बात हुई थी कि महाराष्ट्र दौरा से क्या कुछ निकल करके आया? संगठन को बढ़ाने की बात होती है, या फिर होता है कि बिहार में जब चुनाव होंगे तो वहाँ पे कुछ गठबंधन की बात होती है, 2-4 सीटों पर समझौता होता है क्या कि वहाँ महागठबंधन से समझौता कर लिया जाएगा, या फिर इस तरह से कुछ बातें? बिल्कुल, आज की जो राजनीतिक दौर है, बिहार के संदर्भ में कहें तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 8-8 राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग रहते हैं। साहनी जी की पार्टी वीआईपी, वे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से। मांझी जी की पार्टी, उनकी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लोजपा में 2 गुट हैं, लोजपा के 2-2 राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बिहार हैं। तो ये सब छोटे छोटे जो दल हैं, उनकी ताकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर बिहार का संगठन है। तो आज गठबंधन का दौर है, उस गठबंधन में हम लोग भी अपने आप को विश्वास करते हैं, क्योंकि अकेले भारतीय जनता पार्टी, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे बिहार के 243 सीटों पर लड़ने का साहस नहीं है। न जनता दल यूनाइटेड के पास है, हाँ राजद के पास ताकत है जो लड़ सकती है, न कांग्रेस के पास है। बाकी छोटे छोटे गठबंधन में इतनी ताकत नहीं है। अगर वे अपने बलबूते पर चुनाव लगे तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आज शिवसेना अकेले चुनाव लड़ती है, उससे भी कम वोट मांझी जी को आएगा, उससे भी कम वोट साहनी जी को आएगा, उससे भी कम वोट पप्पू जी की पार्टी को आएगी। ये हमने देखा है 2019 के चुनाव यहाँ पे उतारे भी कैंडिडेट, लेकिन वोट का जो प्रतिशत आपने कहा, कई पार्टियों से आपका वोट प्रतिशत ज़्यादा भी रहता है, लेकिन सीटें ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। तो लगता है कि गठबंधन में जाने से 1-2 सीट में समझौता हो पाएगा। बिल्कुल, आज गठबंधन का दौर है। निश्चित रूप से 2015 में जब हम पहली बार हमारे नेतृत्व में चुनाव शिवसेना लड़ी थी, 88 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी, 2,18,000 वोट आए थे। एनसीपी से जितने भी क्षेत्रीय दल थे, बसपा से वोटों परसेंटेज ज़्यादा था, सपा से वोटों परसेंटेज ज़्यादा था। अर्थात बिहार के भूमिपुत्रों ने जितना विश्वास शिवसेना पर किया था, उतना क्षेत्रीय दलों पर और किसी दल को उतना वोट नहीं आया था। एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि शिंदे साहब ने शुरुआत से ही शिवसेना का उन्होंने झंडा उठाया। एक सामान्य परिवार से आते थे, साधारण परिवार से आते थे। बाला साहब
के परिवार से उद्धव ठाकरे आते हैं, तो जो बाकी पार्टियों में जो एक तरह से हायरार्की चलते आ रहा है कि जन्म से प्रधान हो जाना, मुख्यालय में बैठने वाला नेता हो जाना, शिंदे साहब इसके लिए एक तरह से हो सकते हैं कि योग्य हो सकते हैं, अयोग्य हो सकते हैं, वो जनता फैसला करेगी। लेकिन पार्टी में एक होना चाहिए था कि शायद उन्हें भी मौका एक बार यदि दे देते तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अवसर खुलते, शिंदे साहब को आगे आने देते, आप लोग भी बात रखते उद्धव साहब से कि उद्धव जी एक बार इन्हें भी मौका दे देना चाहिए था, सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए था। क्या गलती हो गई यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए शिंदे साहब पर जितना भरोसा माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने किए, उससे ही विश्वासघात किया जाता है। उद्धव साहब ठाकरे नाम के मंत्री थे, उनके बेटे आदित्य साहब ठाकरे पर्यावरण मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। लेकिन जितना भार शिंदे साहब को दिया गया था, मुख्यमंत्री का जितना भी पावर था वो एकनाथ शिंदे जी को दिया गया था, ताकि वो संचालन कर रहे थे। रही बात ये, उद्धव साहब ठाकरे जब महाविकास अघाड़ी बन रही थी, उसके पहले जिनकी चर्चा चल रही थी, निश्चित रूप से सबके पसंद एकनाथ शिंदे थे और वही मुख्यमंत्री बनने वाले थे। किंतु जब महाविकास अघाड़ी बनी तो उस अघाड़ी में शरद पवार जैसे बड़े चेहरे थे, बड़े उम्र के नेता थे, उन्होंने सुझाव दिया कि नहीं, आपको पूरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी को एक करने के लिए उद्धव साहब को बनना चाहिए, अन्यथा एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बनते। तब भी तो ये बात एक बेईमानी होगी। दरअसल सच रूप से समझा जाए तो ये ईडी की सरकार है, ईडी से डरे और सहमे हुए शिंदे साहब की सरकार है, ऐसा हम सब उद्धव साहब ठाकरे जी के लोगों का मानना है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे विषय पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर, बिहार के समसामयिक राजनीति पर विषय पर बखूबी से अपना बात रख रहे थे शिंदे गुट, शिवसेना के जो बागी गुट, शिंदे की बात हो रही है, उद्धव ठाकरे पर, तमाम ऐसे बातों पर खुल करके बोल रहे थे। हमारे साथ बिहार शिवसेना के राज्य प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा जी थे। आप पूछता है बिहार देख रहे हैं, कैसा लगा ये वीडियो? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।